हेलो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि तैयारी के टाइम हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मोटिवेशन कहाँ से लाएं मोटिवेशन किसी के घर से नहीं आता है, किसी की मूवी देख कर नहीं आता। मोटिवेशन जो मूवी देख कर आता है, जो गाने सुन कर आते हैं, जो मोटिवेशन किताब पढ़ कर आते हैं, वो टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी मोटिवेशन हमें नहीं चाहिए, हमें परमानेंट मोटिवेशन चाहिए, परमानेंट। एंड परमानेंट मोटिवेशन का सेल्फ कौन है? परमानेंट मोटिवेशन का सोर्स क्या है? तो सेल्फ है। आप सेल्फ। कोई आपको आके नहीं कहेगा कि बच्चा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, ठीक है ना। और उनके कहने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 0% फ़र्क पड़ेगा। तो मोटिवेशन लाइए, ज़िद्दी बनिए, ज़िद्दी, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप परेशान होते रहें और परीक्षा का रिजल्ट ना आए। ज़िद्दी बनिए। ज़िद्दी मतलब क्यों नहीं होगा? आप ऐसा मान के चलो कि भगवान भी इस बार कहे कि आपका सिलेक्शन पक्का है, भगवान भी आपको ना रोक सके। आप अपनी तैयारी ऐसा करो, ठीक है, ऐसा करो कि कोई भी आपको किसी भी तरीके से बाधित ना कर सके। तुम आपके जितने भी अटेम्प्ट हो गए हों, अटेम्प्ट की चिंता किए बगैर आप बस एक बात का याद रखो कि 100% दो। 100% नहीं दोगे तो कुछ नहीं होने जा रहा है। मोटिवेशन ये कहने से नहीं आता है कि मैं मोटिवेट हो रखा हूँ, मैं जीत जाऊँगा, मैं हार जाऊँगा। ये इन चीज़ों की बकवास बातें मत करिए, ठीक है। मोटिवेशन पाना है तो अपनी परिस्थितियों से पाइए। मोटिवेशन पाना है तो उस चीज़ को याद रखिए जिसके लिए आपके माँ बाप जो हैं आपको प्रेरित कर रहे हैं। माँ बाप कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपके सिचुएशन, मैं इतना जानता हूँ कि जो भी आपके साथ, हम बिहार में जो तैयारी करते हैं, 90% लोग गरीब बाल बच्चे होते हैं और मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, जिनके पास खाने का, सिर्फ खाने का ही होता है। खाने के अलावा रहने के लिए भी सोचना पड़ता है। बरसात में पानी में चूते हैं और ठंड में रहने के लिए नीचे ज़मीन पे सोते हैं। और ऐसे लोग तैयारी कर रहे हैं। और बीपीएससी का तैयारी करना इतना आसान नहीं है। बीपीएससी का तैयारी करने के लिए आपको हर टाइम तत्परता के साथ काम करना है। तो फिर मोटिवेशन लाना कैसे होता है? मोटिवेशन अपनी परिस्थितियों से जूझिए, देखिए, ठीक है ना। अगर आप एक बार मान लीजिए हार मान लेते हैं, एक बार हार मान लिए, एक बार हार मान लिया, तो फिर ये मान लो कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है ना। हार नहीं मानना है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ठीक है ना। हार नहीं मानना है। आपके खून में उबाल होना चाहिए, ठीक है। हर दूसरा दिन अपने आप को सोचिए, डायरी एंट्री करिए, डायरी लिखिए कहाँ कमी रह रही है, क्या नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपके कंडीशन आपको बनाएगा, ठीक है। ये हमारे कहने से नहीं होता है। आप रोज़ विचार करिए कि आप किस कंडीशन से हैं। और अगर आप हार मान लिए तो आप जैसे जो 90% लोग, दूसरे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो 90% अदर्स लोग गरीबी वाले तैयार कर रहे हैं, उन्होंने हार मान लिया। और अगर आप जीत गए तो ये 90% को आप एक मोटिवेशन दे के जाएंगे। आप ये 90% लोगों में से आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं? आप इस वाले को, क्राइटेरिया को तोड़िए, आप हटिए इनसे। पढ़ाई करिए। सिर्फ पढ़ाई ही है जो आपको गरीबी से निकाल सकता है, कुछ नहीं। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कोई भी आदमी आपको नहीं निकाल सकता है। ये आप बस मान के चलिए कि हमको कुछ नहीं करना है। जब तक सफलता नहीं पाना है, कभी किसी भी फालतू चीज़ों में नहीं, लड़की, दारू, शराब, बीड़ी, इन चीज़ों का कभी ख्याल मत लाइए। पहले बार सोचिए सिचुएशन, आप अगर हार गए तो वो 90% लोग हार जाएंगे। और अगर आप जीत गए तो इन 90% लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और ये जो मोटिवेशन कर रहे हैं, फिर आप एक मोटिवेटर बनिएगा। और मोटिवेटर बनना इतना आसान नहीं होता है। अपने परिस्थितियों से जो लड़ के आगे बढ़ता है, जो सिलेक्शन पाता है, वही मोटिवेट कर पाता है। आपको मोटिवेशन कौन देता है? आपको मोटिवेशन देते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। आपको मोटिवेशन कौन देता है? आपको मोटिवेशन देते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी। आपको मोटिवेशन देना चाहिए मनमोहन सिंह जी। आप कहाँ से मोटिवेशन पाते हैं? ये यूट्यूब वीडियो देखते के मोटिवेशन पाते हैं? ये चंचलानी और ये कैरी मिनाटी के वीडियो देख के मोटिवेशन आप पाते हैं? ये गलत बात है। आप उस फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो उनसे मोटिवेशन पाइए। चूँकि आप स्टडी में जाना चाहते हैं तो आप मोटिवेशन पाइए अनु कुमारी से। अनु कुमारी जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, 32 ईयर्स के हो चुके थे, उनका लास्ट अटेम्प्ट था। उनके 6 साल के बच्चे थे, 6 साल के बच्चे थे। और 6 साल के बच्चे को छोड़कर वो अपने 6 साल के बच्चे को अपने मौसी के यहाँ रखते थे। वो भी ये बच्चे के मौसी नहीं, खुद की मौसी के यहाँ रखते थे बच्चे को। और वहाँ से फिर वो आईएएस बने। लास्ट अटेम्प्ट समझे, लास्ट अटेम्प्ट में वो भी
थर्ड रैंक कोई इतनी आसान बात नहीं होती है। यूपीएससी का, बीपीएससी आप कर रहे हैं, यूपीएससी से तो बहुत नीचे हैं, सिलेबस उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। और इतने में आप डीमोटिवेट होते हैं, आए दिन होता है, सर कहाँ से मोटिवेशन लाएं। मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ, मोटिवेशन कहाँ से लाएं? हम लाएंगे मोटिवेशन, हम देंगे मोटिवेशन। यदि आपका सिचुएशन आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, आपकी गरीबी आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, आपको भूखमरी मोटिवेट नहीं कर रहा, तो कौन मोटिवेशन लाएगा? सिचुएशन को सोचिए और वहाँ से फाइट करिए, एक एक दिन लड़िए, एक एक दिन के लिए लड़िए। अगर आप एक बार निकल गए वहाँ से सिचुएशन से, तो आप एक दिन आप हज़ारों लोगों को बाहर निकाल सकते हैं एक ईमानदार अधिकारी बनने के बाद। तो जागिए, उठिए, जागिए, तब तक न सोइए जब तक कि आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ये आपको किन्होंने बोला था? तो याद ही होगा, विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट और, सपने वो नहीं देखना चाहिए जो सोते हुए आती हो, सपने वो हो जो आपको जागने पे मजबूर करे। जागिए, जागिए और करिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। नाउ और नेवर एक मैगज़ीन है, उसे आप याद रखिएगा। और वो मैगज़ीन हम पाकिस्तान वालों ने लिखा है, पाकिस्तान के लिए लिखा गया था, लेकिन आप याद रखेंगे नाउ और नेवर, ठीक है ना। नाउ और नेवर मीन्स अभी नहीं तो कभी नहीं, और आज नहीं किए तो कभी नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो सबसे बढ़िया चांस होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपको डिसाइड करता है कि आप क्या करने वाले हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे ज़्यादा चांस होता है, 100% प्रोबेबिलिटी होती है आपकी तैयारी बढ़िया है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलिए। हो सकता है रैंक सुधारने की बात हो, डीएसपी मिल गया तो एसडीएम बनना हो, तो आप उसके लिए रैंक सुधारने की कोशिश करें, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलिए, इस दलदल से निकलिए, नहीं तो आप हमेशा के लिए रह जाइएगा। कल हो के आपके पास कुछ नहीं होगा, ठीक है। अग्निवीर भी अब आप नहीं बन सकते हैं, ये उम्र पार कर चुके होते हैं। सो गेट मोटिवेटेड एंड गेट योर अचीवमेंट फर्स्ट, गेट योर गोल फर्स्ट, देन डिसाइड फॉर समथिंग एल्स। थैंक यू।